अस्सलाम वालेकुम। कैसी गई इफ्तारी? कैसी गई आप लोगों की? इबादत कैसी जा रही है? मैं कोई आलिम या जालिम या मौलवी मौलाना, मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मेरी इतनी औकात नहीं है। पर जितना मैंने जाना हूँ, जितना मैंने अपनी अम्मी से, अपने वालिद से, अपने तारिक जमील साहब से, मौलाना इलियास कादरी से, जितने भी जाकिर नायक, जितने बड़े बड़े मौलवी मौलाना उलमा लोग हैं, उनसे सीखा हूँ। और कुरान शरीफ से जो सीखा हूँ, उसमें मैंने कुरान शरीफ में ये पढ़ा हूँ कि रमज़ान का मतलब होता है जल जाना, जला देना। कि अल्लाह ताला रमज़ान के अंदर एक गुनाहों को जला देना, अपनी सारी ख्वाहिशें, जो नफ्स अम्बारा, नफ्स पे कंट्रोल करना। यहाँ तक कि अल्लाह ने बोला कि अपने हलाल, अपनी बीवी, सारी चीज़ें छोड़ के खाली अल्लाह की राह पे लग जाओ। क्योंकि सारे महीनों के नाम अरबों ने रखे, लेकिन रमज़ान, माह रमज़ान का नाम अल्लाह ताला ने खुद दिया है। और अल्लाह के नबी इंतज़ार करते थे कि तैयारी करो कि रमज़ान आ रहा है। तो तैयारी ये नहीं करते थे कि सहरी भर लो, इफ्तारी भर लो, ये भर लो, वो भर लो, पकोड़े भर लो। नहीं, इबादत, नेकियां। अपने यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं, उनका कर्जा उतार दो। जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको ज़कात फितरे से उनकी सारी तकलीफ़ों को दूर कर दो, इफ्तारी कराओ। और हमारे कुरान में कहीं पे या हमारे नबी ने कभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये कभी किया ही नहीं। आप देखिए, मैं कभी भी गुस्सा करता हूँ, और आज इस वीडियो में मैं रजत शर्मा की माँ से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अर्नब गोस्वामी की बहन को जो मैंने कहा, ये सबको जो मैं किसी से डर के, किसी के दबाव में आके, मेरे पे डर और दबाव सिर्फ और सिर्फ मेरे अल्लाह ताला का है, अव्वल और आखिर। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगा कि रमज़ान में अपने दिल को साफ करना सबसे बड़ी सफाई है। माफ़ी मांगना सबसे बड़ा काम है। मैंने ये इसलिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ ऐसे दो शख्सियत से जिन्होंने नफ़रत फैलाने का काम किया है। उसके बावजूद मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि वो गलत था, वो गलत था। अपने दोस्तों से, अपने यारों से, अपने अम्मी अब्बा से, अपने दुश्मनों से, सबसे माफ़ी मांगो। किना जो दिल में है उसे निकाल दो, दिल को साफ कर दो, ऐसा साफ कर दो कि अल्लाह ताला तुम्हें सीधा सीधा देखे पहले आसमान से कि मेरा बंदा क्या बात है। इस लॉकडाउन में अल्लाह ताला ने हमारा इम्तिहान लिया, नहीं तो हम रोते रहते, अरे मेरे को वो काम है, मेरे को ये काम है, आज तो लेट आया तो ये हो गया, तो तरावी छूट गई तो ये हो गया, तो उसका ये हो गया। लेकिन अब तो तुम घरों में बंद हो, अल्लाह ताला ने मौका दिया इबादत करने का, अल्लाह ताला ने मौका दिया है तौबा करने का। कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सरकार तुम्हें सब खुद ला के दे रही है।
मुझे एक चीज़ की बड़ी तकलीफ़ होती है कि जब वीडियो आते हैं कि लोग इफ्तारियाँ खरीद रहे, शहरी खरीद रहे, ये खरीद रहे, इतना फास्ट फास्ट। अल्लाह के वास्ते, क्या आप लोग 7-8 दिन की इफ्तारी एक साथ घर पे नहीं ला सकते हो? क्या आप एक खजूर, हाँ, और थोड़ा सा फ्रूट, इतना ही लेके सब्र से, देखो रमज़ान का मतलब जला देना के साथ साथ ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। तो लॉकडाउन के अंदर रहो, सरकार को भी सपोर्ट करो, खुद को भी करो, अपने बच्चों को भी करो और अपनी कौम को भी करो, अपने देश को भी करो। एक एक हफ्ते की इफ्तारी ले आओ। लोग ये बोलने चाहिए यार, लोग ये बोलने चाहिए, क्योंकि अब लोग बहाना ढूंढेंगे कैसे और हमें बदनाम किया जाए। लोग ये बोलने चाहिए यार, हम उस कौम से बिलोंग करते हैं जो 40 दिन बिना पानी के करबला में लड़ी थी। कहां है वो मुसलमान? अपने आप से नहीं लड़ सकते हम लोग? मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे बीवी, मेरे यहाँ पे सब लोग, जितने लोग हैं यहाँ पे घर के अंदर, उनको बोलो अल्लाह का वास्ता देके कि एजाज खान कितना खा रहा है और कितना पी रहा है और कितना सो रहा है। ये मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे कुछ लोग मानते हैं। और देखो, मैं कोई लीडर वीडर भी नहीं हूं। हमारे लीडर अल्लाह के नबी, अव्वल आखिर, और कोई नहीं। बाकी हम सब जोकर हैं। वी आर ऑल क्लाउन्स। He is the only one superior and last and the first. So उनकी जिंदगी को फॉलो करना है। हम भी कभी कभी गुस्से में आ जाते, जलाल आ जाता है तो पागल हो जाते, लेकिन हमें वो मिसाल पेश करनी है कि हमारे नबी कितने, अल्लाह के नबी, उन पे कोई कूड़ा फेंकता था तो वो जाके चेक करने जाते थे, तभी तो आदमी बोलता था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। फिर से मेरे पास वीडियो आ रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि इतनी भीड़ में हमारी बहनें ये वो शॉपिंग करी। अरे भाई, घर की औरतों को क्या क्यों निकाल रहे हो घर से बाहर? कोई काम कर रहे हो आप लोग? औरत क्यों जा रही है बाहर? क्यों हमारी माँ बहन जा रही है शहरी लाने, इफ्तारी लेने? मत जाओ भाई। 7 दिन 8 दिन का लाके रखो। लोग बोलेंगे पूरा महीना हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान दिखाई नहीं दिए यार। अपने घरों में इबादत कर रहे थे, ना शहरियों की लालच थी, ना इफ्तारी की लालच थी, खाली उन्हें अपने अल्लाह को राजी करने की, अपने रब को राजी करने की लालच थी। और अपने से नीचों के कर्जे उतार दो, भूखों को खाना खिलाओ। अरे एक लस्सी पिला दोगे ना, मैं बुरी नहीं बोल रहा हूं कि बहुत इफ्तारी खिला दो, एक गिलास पानी पिला दोगे ना तो मेरा अल्लाह 1 का 70 देगा। ये वादा है मेरे रब का, 1 का 70। बाकी तुम्हारी मर्जी है। रोज़ा आंखों का भी है, कानों का भी है, मुंह का भी है, सारी हमारी पूरी सोल का, हमारी पूरी, ये समझ लो कि अब क्या समझाऊं, सब मुसलमान हमारे सब जानने वाले हैं, सब समझदार है। सिर्फ मैं इतना चाहता हूं कि घरों में रहो और हमारी माँ बहनों से शहरी मत बनवाओ। मेरा वजन कम हो गया, मेरे को तो अच्छा लग रहा है, लाइट फील हो रहा है, पूरे मेरे ऑर्गान रिपेयर हो रहे हैं, डिटॉक्स हो रहा है पूरा। जो 11 महीने गंदगी खाई है वो पूरी 1 महीने में साफ हो गई। 11 महीने नहीं खाते हो क्या? घपड़ 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 खाते ही तो हो भाई। इसमें अल्लाह ने नियामतें बनाई है, लेकिन अभी वक्त ऐसा है मेरे यारो, इस वक्त को हमें समझकर, इस वक्त को हमें इस्तेमाल करना है। किस लिए करना है आप सब समझदार है। मैं कोई टीचर तो हूँ नहीं, लेकिन कुछ लोग मुझे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, ये मैं उन्हें समझा रहा हूँ। बाकी भाई नबी की बात नहीं सुनते, हमारी कहाँ सुनोगे? अल्लाह के नबी ने साफ साफ कहा है, हमें कोई किताब फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। एक किताब में लिखा हुआ है, सारी चीज़ें लिखी हुई है, साइंस पूरा उसमें लिखा हुआ है। और बाकी जो हमारे सुपर हीरो, उनकी ज़िंदगी को देख लो, उनके 4 किस्से आदमी ने कर लिए। अगर 4 उनकी ज़िंदगी के किस्से सुन लिए तो बोलेंगे क्या बात कर रहे हो हैं? जब हम अंग्रेज़ों को जब मिलते, हमारे दोस्त, तो हम सुनाते हैं तो बोलते अरे हमें तो कोई और ही इस्लाम पता था,
हमें तो लादेन चाचा पता थे। अरे हमने कहा लादेन चाचा से हमारा कोई लेना देना नहीं है भाई। जिस राह पे बेगुनाह लोगों की लाशें बिछी हो और कोई भी हो, अल्लाह की राह नहीं हो सकती। तो मेरे यारों, मेरे प्यारों, जान बचाना इस्लाम में सबसे बड़ा फर्ज है। तो जान किसकी? पहले खुद की, फिर दूसरे की। तो यानी कि पहले खुद की जान बचाओ। ये कोरोना बहुत फैल चुका है, घरों में रहो। रमज़ान का गलत फ़ायदा उठा के गवर्नमेंट को परेशान करना, रमज़ान का नाम लेके दूसरी कम्युनिटी को परेशान करना, ये हमारा काम थोड़ी है यार। हम तो वो नबी के फॉलोवर है जो एक रोज़े पे मतलब एक खजूर खा लिया और एक गिलास पानी पी लिया, थोड़ा पानी पिया, याद रब को किया, भूख भी मिट गई, प्यास भी बुझ गई। दुआओं में याद रखना, मेरी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ करना, और मैंने जिस जिस का दिल दुखाया हो मुझे माफ़ करना। मैं आज पूरी दुनिया के सामने अपनी अम्मी अब्बा से माफ़ी मांगता हूँ, मेरे वालिदैन से माफ़ी मांगता हूँ। अगर मैंने उनका दिल दुखाया तो अल्लाह मुझे माफ़ करे। मैं अपनी बीवी से माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने उससे कभी जाती की हो, कभी उसका दिल दुखाया तो मुझे माफ़ करे। मेरे छोटे भाइयों को, मेरे बड़े भाइयों को, जिन जिन का मैंने दिल दुखाया हो, मुझे माफ़ करे। और मेरे दिल में तो कुछ है ही नहीं आपके लिए, क्योंकि मैं तो आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और आप लोगों से भी करता हूँ, करता रहूँगा। दुआओं में याद रखना, अपने आसपास के ज़रूरतमंद लोगों को देखते रहना, उनकी इफ्तारी, उनकी सहरी, उनका खाना। और हमारी ईद वही होगी, हमारी ईद वही होगी कि ईद के दिन नरेंद्र मोदी, योगी और पूरी दुनिया एक साथ, हमारे प्रधानमंत्री ये ट्वीट करे कि वाह, हिंदुस्तान में कोरोना की महामारी में मुसलमानों ने क्या सपोर्ट किया है इस देश को। रमज़ान के अंदर मुसलमानों ने क्या दुआएं की है, क्या इबादत की है। यही चाहता हूं मैं यारों। और मेरे अल्लाह ने वादा किया है पहले आसमान पे आके, ये कोरोना तो क्या, ऐसे कई अजाब इस दुनिया से ऐसे गायब कर देगा चुटकी में मेरा अल्लाह ताला। इंशाल्लाह देखना, दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का ज़ुबान पे स्वाद रखना। आई लव यू ऑल। और हाँ, मेरी अम्मी को, ज़ोहरा बानू, नाम लेके उनके लिए दुआ करना कि अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम दे। अल्लाह मुझे भी सही रास्ते पे और सही रास्ते पे चलाए। इस्लाम बाल से बारीक है, तलवार से तेज़ है। देखो, पूरी दुनिया को मुसलमान बनाने से पहले हमारा एक मुकम्मल मुसलमान बनना बहुत ज़रूरी है। मैं खुद से भी कह रहा हूँ। बस सहरी का वक्त होने वाला है, अभी तो बहुत टाइम बाकी है। तो कम खाओ और गम खाओ। नबी ने क्या कहा। और हाँ, एक छोटी सी और एडवाइस दे देता हूँ कि किडनी के सबसे स्पेशल डॉक्टर ने ये कहा है कि या मेरे मालिक, मेरे भाई, मेरे भाइयों, आप रोज़ा खोलने के साथ साथ आप सोडा, ये थम्स अप, भाई आपकी किडनी, आपके लिवर खराब हो जाएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर मेरे लिए कौन है मालूम है? अल्लाह के नबी। दुनिया से सबसे बड़ा साइंटिस्ट कौन है मेरे लिए मालूम है? अल्लाह के नबी। दुनिया के सबसे बड़े सुपर हीरो कौन है? अल्लाह के नबी, हमारे आका। उन्होंने कहा है रोज़ा खोलो, एक खजूर खाओ, पानी पियो, थोड़ा सा फ्रूट खाओ, नमाज पढ़ो, बॉडी के अंदर जाने तो दो, डिटॉक्स तो होने दो। उसके बाद फिर नमाज वमाज पढ़ के आराम से, सुकून से 40 दिन बिना पानी के करबला में। याद रखना। लव यू।